महाराष्ट्र के पालघर में लूट की अफवाह पर भीड़ के हत्थे चढ़े गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने गाड़ी पलटकर किया पथराव। ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। कासर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ग्रेटर नोएडा NH 91 पर हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी ऑल्टो कार, फंसे 2 युवकों को मुश्किल से निकाला जा सका। कार से निकाले गए घायलों की हालत गंभीर, भेजा गया अस्पताल। होशियारपुर में शादी से वापस आ रही दूल्हे की कार एक ट्रक से टकराई, 5 लोग जख्मी। देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक कोरोना के 13,387 मामले सामने आए। देश में अब तक कोरोना से 437 लोगों की मौत, 1,749 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3,205 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत, 300 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए मरीज सामने आने से हड़कंप। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा, 24 घंटे में 62 नए मरीज, अब तक 1,640 लोग संक्रमित। राजधानी में 24 घंटे में वायरस से पीड़ित 6 लोगों ने गंवाई जान, 38 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना वॉरियर्स पर भी कोरोना की मार, भगवान महावीर हॉस्पिटल में 68 स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन, एक गर्भवती महिला मरीज ने छिपाई थी होम क्वारंटीन करने की बात। ऑनलाइन पिज्जा मंगवाने वाले 72 परिवारों को किया गया क्वारंटीन, डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रही है रेड जोन की संख्या, अब तक 60 इलाके हो चुके हैं सील। यूपी में भी कोरोना का कहर, अब तक 805 मामले सामने आए। यूपी में कोरोना से अब तक 13 लोगों की गई जान। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा 167 मरीज। लखनऊ में 100 और गौतम बुद्ध नगर में 92 लोग कोरोना से संक्रमित। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, अब तक 1,120 लोग कोरोना पीड़ित। मध्य प्रदेश में कोरोना ने अब तक 53 लोगों की जान ली, 64 मरीज हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश में इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट, एक दिन में 8 मरीजों की मौत, 244 नए मरीज। इंदौर के बाद भोपाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, अब तक 169 संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने के लिए खंगाली जा रही है कॉल डिटेल। राजस्थान में 1,131 लोग कोरोना पीड़ित, 3 लोगों की जा चुकी है जान। जयपुर के रामगंज इलाके में नहीं थम रहा संक्रमण, 365 लोग वायरस की चपेट में, इलाके को 13 जोन में बांटकर संक्रमण के रोकथाम की कोशिश। गुजरात में कोरोना पीड़ितों की संख्या 930 हुई, अब तक 36 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 1,267 लोग कोरोना पीड़ित, 15 लोगों की मौत। तेलंगाना में 700 कोरोना पीड़ित, 18 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 534 मामले, अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना, अंत्येष्टि और शादी समारोह के लिए डीएम की इजाजत जरूरी। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% की गई, इससे फिलहाल सिर्फ बैंक्स को होगा लाभ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक दुनिया में मंदी के दौर में भी भारत की विकास दर अभी पॉजिटिव रहने का अनुमान, इस साल 1.9% विकास दर रहने का अनुमान। कोरोना संकट खत्म होने के बाद 7.4% विकास दर रहने का अनुमान। शक्तिकांत दास के मुताबिक मौसम विभाग ने 2020 में अच्छी बारिश का जताया अनुमान, इससे अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से दुनिया में बड़ी मंदी के आसार, दुनिया में $9 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका। बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई ने नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ और एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, कैश की नहीं होने दी जाएगी कमी, देश में इस वक्त 91% एटीएम के काम करने का दिया हवाला। आरबीआई गवर्नर ने कहा, कोरोना संकट को लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बनी है नजर, भारत की स्थिति दूसरों से है बेहतर। शक्तिकांत दास ने पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्यान्न का हवाला दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा, दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, इससे भारत को होगा लाभ। देश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बेटे की हुई शादी, रामनगर के एक फार्म हाउस में निभाई गई रस्में। ड्रोन कैमरे से ली गई शादी की तस्वीरें आई सामने। शादी समारोह में जुटे लोग बिना फेस मास्क के नजर आए।
पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा, लॉकडाउन के बाद दी जाएगी शानदार दावत। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में वीवीआईपी कल्चर। रामनगर जिले में चेकपोस्ट पर सिर्फ 21 कारों को छूट, मीडिया को भी रोका गया। 3 दोस्तों के साथ लुधियाना से पंजाब पहुंचे युवक को पुलिस ने किया क्वारंटीन। शादी के लिए साइकिल से तय किया था 1000 किलोमीटर का सफर।